अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व खातमिन नबिय्यीन मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। देखिए, अभी कुछ मसाइल आपने समझ लिए। अब हम जो करने जा रहे हैं, चलिए बताइए, हज की कितनी किस्में हैं? पहला, चलिए उधर ऊपर से तमत्तु, नेक्स्ट, उसके बाद इफराद। कौन से हज में कुर्बानी वाजिब नहीं है? चलो अब आगे चलिए। अब हम लोग करने जा रहे हैं, आप लोग सब इंशाल्लाह तमत्तु करेंगे। तो तमत्तु कर रहे हैं, तो तमत्तु में यहाँ से हज की का एहराम नहीं बांधेंगे। कौन सा एहराम बांधेंगे? उम्रे का एहराम बांधेंगे, हज का नहीं बांधेंगे। तो अब उम्रा क्या है? उम्रे के अंदर आपको पहली बात समझना है एहराम। एहराम किसे कहते हैं? दूसरी बात समझना है तवाफ। तवाफ कैसे होता है? तीसरी बात समझना है सई बैन सफा वल मरवा। चौथी बात समझना है हलक या तकसीर। तकसीर का तो बाल छोटे कराना, हलक मतलब पूरा सफाया कर देना। ये तो उम्रा चार चीजों का नाम, एहराम का, तवाफ का, सईद का और हलक का। हो गया? अब हम चलेंगे एहराम को। एहराम में एक चीज आपने समझ ली है, एहराम आफाकी को कहां से बांधना है? मीकात से पहले। ये हुआ मीकात। यह हुआ मीकात। अगर मीकात से पहले नहीं बांधे, अंदर चले गए तो क्या होगा जी? गुनाहगार होंगे। कहां जाना पड़ेगा? अंदर दाखिली हो गए और जाकर तवाफ शुरू कर दिया तो क्या करना पड़ेगा? दम निकाल लेना पड़ेगा। ठीक है कि हाँ, ये अहकाम तो आपको मालूम है। अब आगे चलते हैं इसको। एहराम के लिए जगह कौन सी है? मीकात से पहले। चाहे तो आप अपने घर से बांध लीजिए, लेकिन उसकी हद मीकात है। मीकात के अंदर नहीं होना, पहले होना कभी। अब फ्लाइट में हम जाते हैं, फ्लाइट में जाते हैं, इसीलिए कहां से बांधने के लिए कह देते हैं। अच्छा, ये एक बात आप याद रख लेना, सब हज को जाने वालों को, तुम्हारा हज बहुत परेशानी का हो जाएगा। देखो, आप सब उलमा नहीं हो, मैं आलिम हूं, और आलिम भी चुपके ऐसा वैसा 500 को नहीं आ गया हूं, और रात दिन मेहनत करके पढ़कर आया हूं। मैं जब हज को गया तो मेरे ये हज को प्रॉब्लम में डाला लेते। कौन? ये उलमा न है। ये मैं 6 हज कर को हूं, सो मेरी सुनो। कितने हज कर ले को रहा तो भी हज का मसला क्या नहीं आएगा? 6 हज कर या 6 मरतबा गलती कर रहा है तो तुमने मसला कौन सा सुना था? तुमने गलत सुना था। वहां हर आदमी मुफ्ती याद रख लेना। कौन? कहां से शुरू हो जाती मुफ्ती हजरत? तुम्हें यहां से बैठती ना, वहां से शुरू होती, और तुम्हें वापस आने तक कितने फतवे तुम ना सुनाती, तुम ना परेशानी हो जाती है कि मेरा हज हुआ कि भी नहीं हो सकता। हरगिज़ और हरगिज़। मैं तजुर्बेकार हूं, आप अपने तजुर्बे अपने पास रखिएगा, हम आपसे मसला नहीं पूछेंगे। आप हमको हज ना सिखाइए। हज के मसाइल सिर्फ उलमा को पूछने के, बाजू वाले को नहीं पूछना। क्या नहीं पूछना? बाजू वाले को नहीं पूछना। ये पहली एक मरतबा हज कर पहुंची ना, उन्होंने बहुत ज्यादा मसाइल सुना दी, उनके साथ तो और नहीं रहना।
अब बताओ, मैं आलिम दीन हूं, ऐसा मुझे मसला बता डालते थे हजरत, हाँ ऐसा, तो फिर मैं जल्दी मैं सोचता कि मैं कहती भी किताब भूल गई हूँ, रहता तो दोबारा किताब निकालना पड़ता था मुझे। तो आई ना बात, ये चलते फिरते मुफ्ती हजरत से क्या नहीं करना, बात नहीं करना, उलमा से बात करना। देखो मैं हज कर चुका हूं अल्हम्दुलिल्लाह, गए उम्रे कर चुका हूं अल्हम्दुलिल्लाह, और ऐसे ही नहीं किया हूं अल्हम्दुलिल्लाह, तुम अल्हम्दुलिल्लाह वहां के मकामात पर हजारों सफात पढ़ चुका हूं। कितने मकामात के बारे में आप मेरे साथ कभी मौका मिल गया आ गया तो आपको मस्जिद हराम में कुछ नजर नहीं आएगा, मैं वो सारे मकामात दिखा दूंगा जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उतना पढ़ा, मदीने मुनव्वरा को उतना पढ़ा, एक एक चीज को पढ़ा है। इतना पढ़ने के बावजूद मुझे शक में डाल दी, और अभी हर साल यहां पर हज की ट्रेनिंग कराता हूं, लेकिन अभी आपके पास आया तो हम अंदर पढ़कर आया, दोबारा एक मरतबा क्या करके आया हूं, देख कर आया हूं कि कोई गलत मसला मैं बता दूंगा, ये जाके गलत करेंगे, ये तो बच्चे ये तो लोग इखलास से जाकर करेंगे, उसका गुनाह किसको मिलेगा। इसलिए किसी को हज का मसला बताने नहीं जाना, उन्हें गलती करिया, तुम्हारे बताने से करिया, उसका नुकसान किसको मिलेगा। अब मैं ये बता रहा हूं ना, इतना मेरी तारीफ के लिए नहीं बोल रहा हूं, आपकी इबरत के लिए बोल रहा हूं। इतना पढ़ने के बावजूद भी सुबह से पढ़ रहा हूं दोबारा, और अभी खाना खाते खाते पढ़ के आया हूं, ताकि आपको कोई गलत मसला मैं क्या ना कर दूं। इसलिए कि हर दिन तो हज नहीं होता, साल में एक मरतबा होता, आदमी के जहन से क्या हो जाता, मसला निकल जाता। आगे बात समझ में आपको इंशाल्लाह। तो अब यहां से इससे शुरू हो जाता, तुम ना कहा से हज कैंप से ही मसले शुरू हो जाते। यहां भी नियत करो, नको एयरपोर्ट में करो, फलां जगह को, कुछ नहीं। एहराम आप अपने घर से बांध के निकल सकते हैं। आप कहां से निकल सकते हैं, हज कैंप से बन के निकल सकते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि फ्लाइट में नहीं करो, मैं आपको बोलता हूं आप हज कैंप से करके निकल जाइए, फ्लाइट के चक्कर में ना पड़े। घंटे 2 घंटे में आपका क्या भी खुदा ना खास्ता उस वक्त नींद आ गई, सो गए, आपकी फ्लाइट यलमलम की पहाड़ी से पास हो गई, आपको दम लाजिम होगा। वो बाजू बोला था तुम्हें का तुम्हारा दम देगा, दम किसका निकल जाएगा। बहुत ज्यादा क्रिटिकल हज को क्या ना करो, क्रिटिकल ना करो, आसान है, बिल्कुल आसान है। हज कैंप से क्या कर लो, एहराम बांध के निकल लो, कोई मसला नहीं। अब मसले को समझने के लिए कहां तक, ये मीकात के से पहले बांध, फ्लाइट में ये मीकात आने से पहले ऐलान करता, मीकात 10 मिनट में आ रहा है, 20 मिनट में आ रहा है। ये फ्लाइट जद्दा में उतरती है ना, मीकात के अंदर जाकर फिर आती है, तो उन्हें पहले ही बोलता क्या या, तो उससे पहले भी कर लिया तो आपका ये हो। अब आपके लिए आसानी है, आप चाहे हज कैंप से कर लो या पूरा कपड़े वगैरह पहन लो। अभी बताता हूं, नहीं ये जो कपड़े पहनते हैं ना वो एहराम नहीं है। एहराम क्या है मैं बताता हूं, नियत करना है, वो एहराम है, वो उस वक्त करें, ठीक है ना इंशाल्लाह। तो ये इतना मसला तो आपको क्या हो गया, मालूम हो गया। आगे बढ़ू, एहराम वाला मसला। अब एहराम कहां से बांधना ये आपको समझ में आ गया। उम्रा स्टेप बाय स्टेप। पहला एहराम, एहराम में 2 चीजें हैं, एहराम और तलबिया। दूसरा तवाफ, तीसरा सई बैन सफा वल मरवा, चौथा हलक या तफसील, और उसके बाद मक्के में आप रहो। अब यहां से एहराम का, एहराम कैसे बांधना, एहराम किसे कहते हैं। एहराम बांधने से पहले एहराम के लिए तैयारी करना। क्या क्या तैयारी भाई, मूछे वगैरह कट कर लेना, दाढ़ी छोड़ डाले तो अच्छा है, वो नहीं कट करे तो अच्छा है,
मुझे जा रहे हो यार, छोड़ दो, अभी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में जा रहे हो, वो चेहरा लेकर चले जाओ, करो नहीं, कोई मसला नहीं। दूसरा जो है नाखून वगैरह सब क्या कर लेना, कट कर लेना। और उसके बाद गुस्ल करना। गौर से सुन लो, ये गुस्ल जो है कोई गुस्ल जनाबत का गुस्ल करते हैं ना, ऐसा नहीं, ये नजाफत के लिए, पाकी, साफ सफाई के लिए गुस्ल है। तो यहीं से सुनते हुए जाओ, मर्द भी गुस्ल करेगा, औरत भी गुस्ल करेगी। औरत चाहे महवारी की हालत में हो तब भी क्या करेगी, गुस्ल करेगी। ये किसके लिए है, ये सफाई का गुस्ल है। ये किसका गुस्ल है भाई, सफाई का, ये गुस्ल करेगी। उसके बाद अपने बदन पर थोड़ा सा खुशबू, इतनी भी ना लगाओ कि बगल वाले को परेशानी शुरू हो जाए, थोड़ी सी खुशबू लगा लो। उसके बाद मर्दों के लिए, अभी औरतों का बाद में बोलता हूं, मर्दों के लिए दो कपड़े हैं। ये इजार, उसको इजार बोलते हैं, लुंगी। दूसरा रिदा, ऊपर की चादर, सफेद चादर। 2 रकात नमाज किसकी, एहराम की नियत से। वो नमाज भी न फर्ज है न वाजिब है, न फर्ज है न वाजिब है। छूट गई तो कोई आपको क्या नहीं होने वाला है, नुकसान। अच्छा है एहराम बांध रहे हो, 2 रकात नमाज। अब मिसाल के तौर पर 2 रकात नमाज आप वो नहीं पढ़ रहे हैं, फर्ज नमाज पढ़े थे, उसके फौरन बाद क्या कर लिया, उसी में वो फर्ज नमाजी में क्या कर लिया, दुआ कर लिया, एहराम बांधा, तो वो भी काफी हो जाएगा। ठीक, इतनी बातें समझ में आई। अब आगे यहां तक जो बातें मैंने बताई, ये एहराम नहीं है, ये एहराम की तैयारी है। आगे बात समझ में, नाखून काटना, मूंछ काट लेना, बाल निकाल लेना, गुस्ल कर लेना। उसके बाद लुंगी बांधना, बता के देता हूं, और क्या बांधना, चादर ओढ़ लेना। ये एहराम नहीं है, ये एहराम की क्या है, तैयारी। एहराम किसे कहते हैं, इस लिबास के साथ एहराम बांधना है, इस तरह से वो 2 चादर ये करके एहराम बांधना है। एहराम कहना है दो चीजों का नाम एहराम है। ये ड्रेस पहनकर, ये चादर ओढ़कर, नंबर 1 नियत करना। क्या करना, नियत। आप नमाज पढ़ते हो भाई, ये फोन आप कर दो सब लोग, बिल्कुल किसी का भी फोन आ रहा हो आप कर दो। नियत करना, नियत जैसे आप फर्ज नमाज पढ़ी आपने, नियत की कि नहीं, अल्लाह जोहर की 4 रकात फर्ज नमाज पढ़वा। जबान से बोलना कोई जरूरी नहीं है, असल कहां करना, सो दिल में करना। ठीक है, जबान से भी बोलना। पहला काम नियत। नियत करने के बाद किसी से बात कर लेकर खड़े हुए नहीं, नियत के फौरन बाद ये कहना, अल्लाहुम्मा लब्बैक उम्रतन। बोलो, अल्लाहुम्मा लब्बैक उम्रतन, अल्लाहुम्मा लब्बैक उम्रतन। उम्रा करना तो उम्रतन बोलना, हज करना तो हज्जन बोलना। अल्लाहुम्मा लब्बैक उम्रतन, अल्लाहुम्मा लब्बैक हज्जन। हज की नियत करना तो ये, उम्रे की नियत करना। बैठे, नियत किया, और नियत करके फौरन कहा अल्लाहुम्मा लब्बैक उम्रतन। नियत और ये लब्बैक एक साथ बोले तो आप किसमें दाखिल हो गए भाई, उम्रे में दाखिल हो गए। अब वो कैसा करना वो बता के देता हूं। अब ये होने के बाद, ये बोलने के बाद आप इसमें दाखिल हो गए, उम्रे में दाखिल हो गए। अल्लाहु अकबर बोले तक आई।
नियत की, अल्लाहु अकबर बोलकर नमाज में दाखिल हो गए। उसके बाद पढ़ते रहना, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीका लक। एक बात सुन लो, आपको बोलता हूं, हज को जाने के लिए कौन सी भी चीज याद करने की जरूरत नहीं है। याद करने की जरूरत नहीं है तो नहीं है, नहीं, कम से कम इतना याद रहा तो आपका हज क्या हो जाएगा, एडजस्ट कर लेकर आगे जा। क्या करने का जगह, एडजस्ट कर लेकर आगे जा। कम से कम इतना याद रखना है। बाकी बीच की जितनी दुआएं हैं वो कोई भी दुआ क्या नहीं है, सुन्नत नहीं है। पढ़ो, पूरी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी दुआएं थी वो सब याद हो और सब करे, सबसे बड़ा अफजल है। हम जब हज को गए थे तो एहतमाम किया कि वही दुआएं हम करें, उन्हीं अल्फाज में करें जिन अल्फाज में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अफजल। लेकिन अब घबराने की जरूरत नहीं है आपको, लेकिन इतना तो क्या होना चाहिए भाई, याद होना चाहिए। बहुत से लोग हज कैंप को भी पहुंच गए, क्या याद नहीं है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, क्यों हज को जा रहे हो? क्या इतना वक्त नहीं मिला था? क्या इतना, ये इतने अल्लाह ताला तुम्हें कबूल करके बुला रहा है, बैठकर याद करो, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीका लक। इसका मतलब बाद में बताता हूं, पहले मसला समझ लो। अब क्या हुआ, अब आ जाएंगे एहराम कैसे बांधना। नंबर एक, एहराम बांधना है, नीचे नेमतुल्लाह हजरत का ही एहराम बांधने वाले। नंबर एक, लुंगी बांधना है। नंबर एक क्या करना है, पूरा सफाई कर लिया, गुस्ल कर लिया, हो गया। नंबर दो, लुंगी बांधा और चादर डाल लिया, चादर को सर पे डाल दिया, चादर को किस पे डाल दिया, सर पे डाल दिया। 2 रकत नमाज पढ़ी, क्या पढ़ी भाई, 2 रकत नमाज पढ़ी। नमाज पढ़कर सलाम फेरा, चादर सर से हटा दिया, चादर सर से क्या कर दिया, हटा दिया। नियत करी, नियत करके कहा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक उम्रतन, अल्लाहुम्मा लब्बैक उम्रतन। आप किस में दाखिल हो गए, उम्र में दाखिल हो गए। सफाई, क्लीनिनेस, गुस्ल वगैरह पहला। दूसरा, कपड़े पहन, इसका कपड़ा पहन लेना, 2 चादर। तीसरा, नियत करना और लब्बैक अल्लाहुम्मा उम्रतन बोलना। आपका क्या दाखिल हो गया, उम्रे में। अब लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक। अब ये पढ़ते रहना, कब तक पढ़ते रहना, जब तक काबतुल्लाह नजर ना आ जाए। कब तक पढ़ते रहना भाई, काबतुल्लाह के नजर आने तक पढ़ते रहना। क्या है ये ऐसा पढ़ना, ये है जो मैंने शुरू में बताया कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अजान दी, किसकी, हज की अजान। जिसको अल्लाह कबूल करते हैं उसके दिल के कान वो अजान को सुनते हैं और वो दिल से पुकारने लगता है कि अल्लाह तूने मुझे बुलाया, मैं आ रहा हूं, अल्लाह तूने मुझे बुलाया, मैं आ रहा हूं, अल्लाह। क्लास के अंदर टीचर बोलती है कि हाजिरी लेती है, क्या, इमरान प्रेजेंट सर बोलते, क्या बोलते, अरबी में लब्बैक सर, क्या, आ गया हूं सर, हाजिर हूं सर। लब्बैक के माने समझ में आ गए क्या, हाजिर हूं सर। सईद लब्बैक सर, अबू बकर लब्बैक सर, उमर लब्बैक सर। तो
लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, अल्लाह तू बुलाया मैं आ गया हूं, अल्लाह आ रहा हूं, अल्लाह आ रहा हूं, अल्लाह। ये बोलते 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 जो आते हैं लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, ऐ अल्लाह हाजिर हो गए अल्लाह। हमारे इसमें बड़े मसाइल बहुत ज्यादा है, क्या क्या होगा। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, अल्लाह मैं हाजिर हो गया, तेरा दुनिया में आखिरत में कोई शरीक नहीं है। इन्नल हम्दा, आ रहा हूं, तारीफ मेरी नहीं है, एहसान तेरा है कि तू मुझे बुला रहा है। इन्नल हम्दा वन नेमत, अल्लाह सारी तारीफ तेरी है, मेरी कोई तारीफ नहीं है, मेरे माल की तारीफ नहीं है, मेरे माल की वजह से नहीं आ रहा हूं, पैसे की वजह से नहीं आ रहा हूं, किसी की ताकत नहीं है आने की, अल्लाह तारीफ तेरी है। वह नेमत अलग, अल्लाह नेमत तेरी है, एहसान तेरा है। वो नेमत अलग, तेरी नेमत है। वल मुल्क, अल्लाह दुनिया में सारी बादशाह तेरी है, ला शरीक अलग, कोई तेरा क्या नहीं है। अब कितना पढ़ना, ये इतना पढ़ना कि दीवानगी चढ़ जाना। क्या हो जाना? जितना पढ़ोगे और पेशा मरीजों की तरह नहीं पढ़ना, शर्माना नहीं, बाजू वाला क्या बोलता बोलकर क्या नहीं करना। पढ़ो 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 पढ़ो, इतना पढ़ो कि दीवानगी चढ़ जाए। अल्लाह को याद कर, अल्लाह मैं आ रहा हूं, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक। इतना पढ़ो 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 पढ़ो, तुम्हारे ऊपर दीवानगी सवार हो जाए, कहे कि दीवाना हो गया ये बोल। अल्लाह को हज के रास्ते में अल्लाह के नाम पर दीवाना होना पसंद है यार। क्या पसंद है? अकलमंदी पसंद नहीं है, याद रख लो। हज का सफर दीवानगी का नाम है। इतनी दीवानगी तैयारी हो जाए कि तुम्हारे लिबास पर तुम्हारा क्या ना हो, होश ना हो, तुम्हारे बाल का तुमको होश ना हो, जू काट रही है, जू का तक एहसास ना हो। जू काटी, तुमने जू को निकालकर मारा, तो इसका मतलब है कि जू के काटने का एहसास पैदा हो गया, अभी भी दीवाने नहीं। लिहाजा क्या दो? सदका दो। आगे बात समझ में? 3 बार खुशबू, तुमको खुशबू लगाने का शौक पैदा हो रहा है, तो अभी भी दीवाने नहीं हो। ना कोई खुशबू, ना ऐसा बाल बिखरे हुए, और सिर्फ एक चादर, उसी चादर में मैं जाऊंगा जिस चादर में मुझे क़यामत के दिन अल्लाह के सामने जाना है। कफन पहन कर जिस कफन में मैं जा रहा हूं, वही कफन पहन कर काबतुल्लाह के पास जा रहा हूं। ये बोल कर जाना कि अल्लाह माल तो दिया था, उस माल की कोई हैसियत नहीं, ना सूट पहनकर जाएंगे, ना शेरवानी पहनकर जाएंगे, ना कुछ पहनकर जाएंगे, अल्लाह की बारगाह में जा रहे हैं, फकीरों की तरह जाएंगे। एक काम यह है कि हज की याद रख लो, रूह यह है कि तुम फकीर बन जाना, लेकिन किसके फकीर? अल्लाह के फकीर बनना। और से सुनना, दरमियान में बात याद आएगी कि याद नहीं आएगी, बता दे रहा हूं। जो यहां से जाकर जो तुम काम करोगे, वो काम तुमको मौत तक तुम्हारी पीठ को लग जाने वाले नहीं। अगर तुम हज में जाकर दूसरे से मांगना शुरू करोगे, हर मौत तक भी मांगना नसीब में रहेगा, याद रख लेना। और तुम वहां जाकर अल्लाह के अलावा किसी से नहीं मांगोगे, कहोगे, अल्लाह तुमको किसी के सामने झुकाएगा नहीं। इसीलिए यहां से जाने वाले बहुत से हाजियों को देखा, बेचारे वहां लाकर बहुत सी चीजें तकसीम करते हैं। अरे थोड़ा पानी तकसीम कर रहे हैं, जूस तकसीम कर रहे हैं, पूरे हाजी भाग रहे हैं। जूस कितने लाख रुपए है आजकल जा रहे? कितने लाख खर्च आ रहा है आपका? 3, 3.5 लाख, 4 लाख, 3-4 लाख रुपए खर्च करके जा रहे हो 12 रुपए के जूस के लिए, हाथ फैला है। अरे
ये ना करो कोई दूसरा जूस बांट रहा है, वो जूस के चक्कर में ना दो। वो तो अल्लाह ताला, वो अल्लाह के बंदे सवाब की नीयत से हाजी है, खिदमत की नीयत से तकसीम कर रहे हैं। तुम्हारे पास एक ट्रक जूस लाकर तकसीम करने के पैसे तो नहीं है, लेकिन तुम देखो एक थोड़ा सा फ्रूट खरीद लो, तुम दूसरों को देते रहो। क्या कर लो? देने की आदत डालो वहां पर। क्या करने की आदत ना डालो? लेने की आदत ना डालो। अजीब अजीब देखा जाता है मालदारी, वहां पर जूस ये कर रहे हैं तो हाथ पकड़ रहे हैं, और बहुत से हाजियों को देखा छतरी पकड़ रहे हैं, कितना गिर जाए तो गिर जाए। कहां जाकर वहां पर कितने रुपए का गिर जाएगा? कौन सी क्या तरबियत हुई है? कौन सी तरबियत हुई है? किसी से ना मांग। लुंगी बांधो यार, देखो लुंगी वहां आप लोगों को बांधना सिखा देंगे सिर्फ दिखाने के लिए। थोड़ा पैर फैला कर बांधो, पहले ऐसा पैर फैला लो, उसके बाद इधर ये डाला, ये किया, हाँ। अब ऊपर से ये डाल दिया। इस तरह से डाल दोगे वो किसी लटकिया तो भी नहीं गिरेगी। बेल्ट के सहारे ना रहो, ये बांधने का सीख। बेल्ट के सहारे ना रहो। क्या करोगे? ये उस तरीके से अभी जो इन्होंने बांधा है उसमें खींचे तो भी क्या नहीं आएगी, नहीं आएगी। एक तो ये, दूसरा ऊपर की चादर। ये एहराम नहीं है, एहराम का लिबास है। बहुत से लोगों को गलतफहमी क्या हो जाती है, ये पहन लेते हैं ना, ये एहराम समझते हैं। ये एहराम का क्या है भाई? लिबास है। एहराम तो क्या है? ये लिबास पहनकर नियत करके लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक मुरतन या आगे बात का मन है इंशाल्लाह। अब आगे चलूं, थोड़ा सा और बता दो था टाइम, थोड़ी देर बैठो उम्र साहब, ऐसा ही बैठना, फिर आपको बनना नहीं लूंगी यार। अब सुनो, आगे बढ़ा हूं उसको। हुजूर के साथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सहाबा हज को गए। जब हज को गए तो रास्ते में आहिस्ता क्या पढ़ने जा रहे थे? लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक। जिब्राइल आए और कहा कि अल्लाह ताला ने मुझे भेजा है, अल्लाह के नबी इनसे कहिए कि अल्लाह ताला चाहते हैं कि ये आवाज के साथ लब्बैक कहे, ताकि ये आवाज इसके वादियों में क्या करे, गूंज जाए। फरमाया हज में दो चीजें बहुत अहम है, अल हज्जु अल अज्जु व सज। एक जोर से आवाज के साथ क्या पढ़ना, तलबिया पढ़ना। दूसरा क्या देना, कुर्बानी देना। ये दो काम अल्लाह ताला को हज में क्या है, तलबिया जोर से बोल देंगे इंशाअल्लाह। किसी से मिले, सलाम अलैकुम, क्या हजरत खैरियत से है? नहीं, सलाम अलैकुम, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। ये पढ़ने के बाद खैरियत से हैं? सोने जा रहे हैं, लब्बैक। उठ रहे हैं, आंखें उठे, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। बस में चढ़ रहे, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। बस से उतर रहे, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। बैठे हैं, लब्बैक अल्लाहुम्मा। करेंगे इंशाअल्लाह, हो जाएगा। आगे चलते हैं। ये हुआ एहराम। अब खवातीन क्या, खवातीन को सब आसान समझे कि खामखा के लिए टीविया में हम ना खवातीन को हुकूक नहीं मिल रहे थे, हंगामा कर रहे हैं। कितने हुकूक देखो नहीं, कभी कभी एहसास होता है कि हमें भी औरत हो जाते तो अच्छा था यार। ये औरतें क्या करती थी, हमें मर्द हो जाते तो अच्छा था करते। तुमना नहीं मालूम, आसानी से जन्नत पे चले जाओगे। चंद काम कर लोगे तो सीधा जन्नत। बीच में बताते तो हद से हटकर 5 काम कर लोगे सीधा जन्नत। ये भरत माने को नहीं सो परेशानियां। क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 5 वक्त की जो औरत नमाज पढ़ ले, कितने वक्त की? 5 वक्त की नमाज पढ़ ले, वो साम शहरहा,
क्या आ जाए, रमजान आ जाए तो रमजान शरीफ के रोजे, और वो 5 वक्त की भी पूरा महीना नहीं, उसमें भी ये क्या कंसेशन, नमाज पढ़ोगे तो नहीं, आज में नमाज नहीं, चलो भाई कंसेशन, मर्द माने को नहीं जाओ, तुम नहीं बोले मैंने नमाज नहीं करो, जाना पड़ना, कंसेशन किसको, वो नमाज पढ़ना, वो रोज मस्जिद को जाना, बारिश आ रही मस्जिद को जाओ, नहीं घर में पढ़ लो, बाहर ना जाओ, बाहर जाओगे तो धूप में जाओगे तो चेहरे पे खूबसूरती चले जाएगी, घर में ही पढ़ लो, घर में नमाज, समझे कि नहीं, 5 वक्त की, उसमें भी कंसेशन। दूसरा क्या, रमजान के रोजे रख लिया, सामत शहरा। तीसरा गुस्सा कर लिया को, वो अतात बालहा, शौहर नामदार की थोड़ी सी इताअत, क्या, शौहर नामदार की थोड़ी सी क्या इताअत, झगड़ा नहीं, फसाद नहीं, ठीक है, उन्होंने करी ना हजरत तो इसीलिए तो जन्नत दे रही तुम ना, उन्होंने करे तो भी तुम्हें इताअत कर लिया तो सीधा जन्नत, ठीक है नहीं, अतात वाला। हाँ, कहा के नमाज पढ़ लिया, रोजा रख लिया, शौहर की क्या कर ली, चौथी चीज अपनी इज्जत की हिफाजत कर ली, शौहर नहीं है तो अपनी इस्मत की हिफाजत कर ली, किसी गैर महरम से क्या नहीं किया, बात नहीं की, अपने पर्दे की हिफाजत कर ली। फरमाया इतने काम जो कर लेगी औरत, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं कसम खाकर कहता हूं कि क़ियामत के दिन जन्नत के कौन से दरवाजे में से जाना चले जाए, उसके दरवाजा, हर दरवाजा उसके लिए खुला है। ये मर्दों को क्या क्या है, कमा को ला को देना, नहीं तो जहन्नम में जाओगे, समझे नहीं, सुबह को उठना, 50 काम मर्दों के साथ। अब इसके साथ हज देखो कितना आसान कर दिया औरत के लिए। नंबर 1, अब इसके लिए लिबास जो पहले पहन रहे थे वही लिबास है, सिर्फ ये चेहरा है ना, पेशानी से लेकर थूड़ी तक का जो चेहरा है, जो वुजू में तो आप धोते हो, वो चेहरे पर कपड़ा नहीं पड़ना चाहिए। नंबर 1, ये तो हाथ कौन से, ये हथेलियां, ये दोनों पंजे, ये तक खुला रहना चाहिए, ये क्या हो गया उनका एहराम हो गया, बाकी पूरा पहन के रहना। अब मौलाना बोल रहे ऊपर डालना नहीं कहते, कर खुले चेहरे से सबसे बात करने को फिरना नहीं, गैर महरम है तो किसी चीज के जरिए उनसे अपना पर्दा, एहराम अलग चीज है, पर्दा करना अलग चीज है, पर्दा। वहां जा रहे हो हरम शरीफ में, पर्दे का क्या रखना ख्याल। एक तो बात ये हो। दूसरा क्या है, मर्दों को जोर से बोलना, कौन सा, खवातीन क्या बोलना, आहिस्ता बोलना। नहीं हजरत इक्वलिटी आपको मैं लिहाजा मैं भी जोर से बोलती हूँ, नहीं बोलती, एक गला पढ़ लेती हूँ आराम से, ठंडा। अब आगे चलो, मैं बीच बीच में औरतों का बताते हुए जाता हूं। दूसरी बात, गुस्ल करना दोनों सूरतों के अंदर, अगर वो पाक है तो भी नहीं, दूसरी सूरत के अंदर भी उनको क्या करना, एहराम का गुस्ल करना, आहिस्ता ये पढ़ना। अब क्या क्या एहराम, ये बहुत अहम चीज है, इसको आपको याद रखना है। एहराम पहन लिया तो अब क्या क्या पढ़ना, कुछ चीजें कपड़े में हिफाजत करना, क्या क्या क्लोथिंग में क्या क्या। नंबर 1, कोई भी सिली हुई चीज पहनना नहीं, क्या नहीं पहनना, सिली हुई चीज नहीं पहनना। सॉक्स हैं, शू हैं, मोजे हैं, शर्ट है, कुर्ता है, कोई भी सिली हुई चीज क्या नहीं करना नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि सिली हुई चीज बदन पर नहीं डालना, सिली हुई चीज बदन पर नहीं डालना। एक चीज सिली हुई है, आप उसको लपट ले रहे हैं तो कोई मसला नहीं। मसलन बेल्ट है यार, वो सिली हुई है, लेकिन आप उसको किसी बदन के किसी हिस्से पर नहीं पहन रहे हैं, उसको किस पे बांध ले रहे हैं, तो वो बांध सकते हैं। लेकिन ये आपका पार्ट ऑफ द बॉडी को कवर करने वाली चीज को सिला हुआ क्या नहीं करना,
लिहाजा ग्लोव नहीं पहनना, सॉक्स नहीं पहनना, शू नहीं पहनना, इसके ऊपर टोपी नहीं पहनना, खुद अपना इसके ऊपर किसके अपनी चादर से क्या नहीं ओढ़ना, सर नहीं ढकना। उसके बाद कोई चीज ऊपर से बांध लिया तो चलता, इतना बता दिया। मतलब कोई भी चीज सर को ढकने वाली ऊपर नहीं पहनती। लेकिन आगे बताता हूं, सुन लो, यही सुन लो। छतरी ऊपर पकड़ लेना, बैग ऊपर सर पर, आप जा रहे थे भाई, क्या रख लिया, बैग सर पर रख लिया, कोई क्या नहीं होगा, मसला नहीं होगा। ओढ़ लेने वाली चीज कोई भी क्या नहीं करना, नहीं हुआ। अमन तुमने कंधे पर क्या उठा लिया था, बैग उठा लिया था, वो कांटे छो रही है, अरे कोई मसला नहीं। आपने क्या किया, छतरी पकड़ ली थी तो सर के ऊपर कोई मसला नहीं। आप किसी इसके नीचे खड़े हैं, ये कोई मसला नहीं, ओढ़ना नहीं, कोई पहनना हो गया। दूसरी चीज खुशबू नहीं लगाना, अलग से कोई क्या नहीं लगाना। एहराम बांधने के बाद खुशबू नहीं लगाना। एहराम बांधने से पहले जो खुशबू लगा के रहते हैं, अगर वो खुशबू आ रही है तो आपको कोई क्या नहीं होगा, प्रॉब्लम नहीं होगा। कोई भी ऐसा सोप इस्तेमाल नहीं करना जो खुशबूदार। उसके बाद पहले वाला जो लगा कर रहते हैं उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नेक्स्ट, सेक्सुअल इंटरकोर्स, मियां बीवी का मिलना। पता नहीं क्या बात है, कितने लोग फोन करते, मौलाना ऐसा हो गया, क्या करना है। भाई अल्लाह के बंदो, थोड़ा सा आप वहां जा रहे हैं हज के लिए, थोड़ा समझ कर जाओ, थोड़ा सा वखार बाकी रखो। देखो, नंबर 1, मियां बीवी जा रहे हैं, इसके साथ ख्वाहिश के साथ बीवी का हाथ टच करना, बोसा देना, ये सब करोगे तो आपको दम देना पड़ेगा, समझे। उसके बाद ये सब नहीं करना चाहिए। तो आप इसको समझ लो, अभी बच्चे भी हैं सब लोग। तो कोई भी ऐसी चीज जो सेक्सुअल डिजायर्स को तुम्हारी दिखा सकती है, वो काम हमें क्या नहीं करना, नहीं करना। क्लींसिंग, सफाई करना। क्लींसिंग में क्या है, अब एहराम बांधने से पहले बाल साफ कर लिए, अब कहीं का बाल तोड़ना नहीं, समझे। बाल नहीं कटाना, दाढ़ी के बाल नोचने नहीं जाना, सर के बाल नोचने नहीं जाना। एक क्या, नाखून क्या नहीं करने जाना, काटने नहीं जाना। जूं को मारने नहीं जाना। और आप गुस्ल कर सकते हो, क्या कर सकते हो, एक तो जनाबत का गुस्ल है तो करना ही है, दूसरा गुस्ल भी, सुन्नत गुस्ल भी, जुम्मा का दिन का गुस्ल भी कर सकते हो। अब वो गुस्ल करने के वक्त पानी डाल रहे थे, तुमने जबरदस्ती उसको बाल को क्या नहीं किया, नहीं निकाला, लेकिन गुस्ल करने के वक्त थोड़े बाल गिर जाते हैं, तो आपको कोई क्या नहीं होगा, प्रॉब्लम नहीं। अपनी तरफ से बाल को क्या नहीं करने जाना, निकालने नहीं जाना। खुद ब खुद कुछ बाल गिर जा रहे हैं तो उससे परेशान होने की क्या नहीं है, आसान रखा अल्लाह ताला ने। उसके बाद जो इसको छोड़ देता हूं मैं, शिकार नहीं करना। आप कहां जाके शिकार करोगे, शिकार करोगे तो सीधा पकड़ लिए जाओगे, तो इसको छोड़ते हैं, शिकार नहीं करना। शिकार अब इसको जो चीजें ये हैं अभी वो बता दिया, मैं इसको भी आगे कर देता हूं, इसको भी आगे कर देता हूं, ये अभी मैंने बता दिया। अब एहराम बांध लिया, इतनी चीजें, कपड़े के सिलसिले में कुछ चीजें याद कर लेना, खुशबू के सिलसिले में कुछ चीजें याद कर लेना, सेक्स के सिलसिले में कुछ चीजें याद कर लेना, ये नहीं हो गया। अब आप यहां से गए मक्का,
एहराम बांधकर कहां चले गए? अब मक्का गए। अब इसको थोड़ा सा देख लो, ये है काबतुल्लाह, ये है मस्जिद हराम। अभी मैं आपको एक फोटो दिखाता हूं। देखो ये जो दिख रहा है ना, ये खोद कर अब जाओगे तो ये नहीं मिलेगा आपको। यहां पर एक पहाड़ था। क्या था? पहाड़ था, इसका नाम था जबल उमर। वो पूरा काट को ऐसा बना दल, बना दल को अब यहाँ एक बिल्डिंग तैयार होगी, पूरी मस्जिद तैयार होगी। पूरी क्या तैयार होगी? मस्जिद। और यहां से लेकर यहां तक काबतुल्लाह तक उसको कनेक्ट कर दिया। अभी दिखाता हूं आपको। अब पूरी मस्जिद हराम इतनी है। ठीक है, अब आगे बताता हूं। देखो सफा, सही बेन सफा और मरवा करते हो ना, उस करने जाओगे तो ये लाइट दिख रहा है, यहां पर दरमियान में हरा लाइट दिखता है। ऐसा वहां जाओगे तो देखोगे ऐसा पिल्लर, हरा पिल्लर है, लाइट भी है, हरा ग्लो। पहले एक मिलता, बाद में एक मिलता। इसको मीलैनी अफजरैन कहते हैं। अब हरिया लाइट समझ लो आप। यहां दौड़ना पड़ता, मसला बताता हूं ना, तब बताता हूं। उसके बाद अब क्या कर दिया है, पहले एक ही जगह था, अब इसको 4 फ्लोर कर दिया। कितने फ्लोर कर दिया भाई? 4 फ्लोर। 4, ये ऊपर का फ्लोर। आपको ये मालूम रहना, एक जगह घुसने नहीं जाना। ये मैं इसलिए बता रहा हूं, ये सब समझ के जाओगे तो आराम से क्या कर लोगे, इंशाल्लाह उम्रा करोगे। अब देखो ये अगर कोई माजूर है तो उनके लिए ये एक लाइन बना दी गई है, किसकी? व्हील चेयर। इधर भी है, इधर भी है। अब देखो, अब आप जाओगे तो अब मैंने कहा सफा पहाड़, मरवा पहाड़। अब वहां पूरे पहाड़ को किससे क्या डाल दिया गया है? आपका मार्बल डाल दिया गया है। आपको पहाड़ नजर नहीं आएगा। तो आगे कुछ समझने के लिए कि भाई पहाड़ था आगे की नस्लों को, तो उन्होंने इतना वो रॉक छोड़ दिया, ऊपर डूम है ऐसा, गिलास से इसको ये कर दिया। ये है सफा। अब आप लोग देख लो, गौर से इसको सुन लो, और कोई बता के नहीं देगा आपको। ये नीचे से ऐसे चढ़ को यहां आना है। बाज लोग ऊपर चढ़ना ना चढ़ते ही नहीं है, जल्दी जल्दी हमें क्या कर डाले भाई, सही कर डाले। वो नीचे से ही कहां चले जाते, वापस हो जाते हैं। उनका क्या नहीं होगा, वो सही नहीं होगा। उनको इस जगह पर आना जरूरी है, इस प्लेटफॉर्म पर। ये बड़ा प्लेटफॉर्म है, यहां तक आना जरूरी है। अब देखो, ऊपर से देखोगे तो वो जो डूम देखे ना, नीचे से डूम देखते थे, ये डूम देख रहे हो ना, ऐसा ऐसा पूरे 4 इसमें मिला तो सबसे ऊपर ऐसा है। देखो सबसे ऊपर ये डूम है, और इधर एक है। यहां से सफा, ये मरवा, ये 3 दूर आपको भागना है। कितना होता वो देख लो, सफा, ये मरवा, ये फहद गेट। तुम्हें याद रख लेना ये सब नामा, फहद गेट, ये अब्दुल अजीज गेट, ये फतेह गेट। अब यहां फतेह गेट के पास जो है नई मस्जिद आ गई है। क्या आ गई है? नई मस्जिद आ गई है। ये उमरा गेट, यहां पर भी नई मस्जिद आ गई है। इधर नई मस्जिद आ गई है। यहां बाबू सलाम है, इधर यहां से जाते हैं बाबू सलाम। देखो यहाँ जहां बाबू सलाम है, यहाँ पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की जगह है। एक घर है, वहां का जगह है। अभी बताता हूँ और थोड़ा सा। देखो ये ऐसा घर है, यहीं पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर था। यही आप पैदा, यहाँ जाकर चूमना चाटना ये सब नहीं करना। अभी ये लाइब्रेरी बना दी। ये है काबा। अब ये यमनी कार्नर, इसको मैं छोड़ता हूं, आगे कराता हूं। देखो यहां से यहां को
0.38 किलोमीटर है, यानी आधा किलोमीटर से प्रति कब, आधा किलोमीटर से प्रति कब, आधा किलोमीटर ऐसा गए, आधा किलोमीटर ऐसा गए, कितने हो गया? 1 किलोमीटर। आगे आगे जाकर 1 किलोमीटर कम कर डालेंगे, हिसाब डाल लो। ऐसा गए, ये आधा, ऐसा है 1, कितने, ऐसा 2 हो गए, ऐसा गए, ऐसा 2 हो गए, फिर गए, फिर आए, 4 हो गए, कितने किलोमीटर हो गए? 2 किलोमीटर हो गए, 4, फिर गए, फिर आए, कितने किलोमीटर हुए? 30, फिर गए, 3.5 किलोमीटर हुए। इसके अंदर 1 किलोमीटर निकाल दो, 2.5 किलोमीटर, कितना? 2.5 किलोमीटर का चलना है। हाँ, चल सकती ना था? ठीक, ये हो गया। अब देखो ये हो गया, ये अब इसको ये सब हिसाब छोड़ दो। ये है ना, ये सही सफाई में हाथ उठाओ। क्या अजीजिया में कौन कौन है? तकरीबन अजीजिया। चलो अजीजिया आया तो अब बताता हूं, सुन लो तुम, थोड़ा सा समझ लो। देखो आपकी बस आपको यहां खड़े होते, किस जगह ये देख रहे हो, या बसा यहाँ आको खड़े हो। तुम ना लेकिन अच्छा निजाम बना दिया गया है, यहाँ से बैठ लेना, अजीजिया को चले जाना, अलग अलग ब्लॉक है, यहाँ से आप जाकर 2 बस बदलना पड़ेगा, नहीं तो समझ लो 1 बस पड़ेगा। अजीजिया में है बोलकर क्या भी परेशान होने की क्या नहीं है, जरूरत नहीं है, सब नजदीक ही है वहां पर। तो अजीजिया कहाँ है वो भी बताता हूँ। यहाँ आते हैं, अब यहाँ से आप आए इधर तो ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर मिलता है इधर, और आप आते किधर से? बाबुसलाम की तरफ से आते, जहाँ सफा बैन सफा मरवा वाली ये जगह है, इस जगह आते हो इधर से दाखिल होते। तो तुम्हें क्या करना है, यहाँ से जाते ही उत्तर को 7 को ये पहले जगह एकदम कहाँ नहीं घुसना, अंदर नहीं घुसनी जगह, पहले देख लेना सब, उसके बाद घुसना। आगे बताता हूं, ठीक है कि अब चलो भाई, अब थोड़ा सा एग्जाम आप लोगों का देखो। ये सब अबराज मक्का हिल्टन होटल है, इसमें सब जाने जाओ लोग को। अबराज अल बैत है, सिर्फ देख लो, ये अरबों की नालायक हैं, करते रहने दो। हाँ। ये क्या है? डोर ऑफ काबा। क्या है भाई? काबे का दरवाजा। ये मकाम इब्राहिम, दरवाजे के सामने क्या है? हाँ, मकाम इब्राहिम क्या है बता दिया था ना मैं। हाँ, वो पत्थर है, वो वहां रखो ही, उसमें देखोगे तो ये देखो, एक ऐसी दीवार, आधी दीवार है, इसको हतीम कहते। असल काबा यहां तक था, वो बाद में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा दोबारा उसको तोड़कर क्या किए, शहीद करके दोबारा बनाए। हलाल पैसे कम पड़ गए। कौन से? हलाल पैसे का चंदा किया, कहा कि कौन भी शुबा वाला भी पैसा क्या नहीं करना, नहीं देना। हलाल पैसे कम पड़ गए तो क्या किया हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने, यही इतनी बिल्डिंग बना दी और इतने को क्या कर दिया, एक छोटी सी दीवार उठाकर छोड़ दी। इसकी तारीख है, अभी टाइम नहीं है, जल्दी आते ना 10 बजे ही आ जाते आप लोग तो पूरा बताता, तो कुछ चीजें छोड़ता हूं। ये जो दरवाजा है ना, इस दरवाजे के बगल ही में ब्लैक स्टोन है, हजरे अस्वद है। देखो ये हजरे अस्वद हुआ। हजरे अस्वद से पहले जो कोना मिलता है उसको बोलते हैं रुकने यमानी, यमानी करना। क्या बोलते हैं भाई? रुकने यमानी। उसके बाद जो मिलता वो रुकने शामी। उसके बाद जो मिलता वो रुकने इराक। अब यहाँ अब छोड़ लो, ये जमजम का कुआं हुआ सब नीचे कर दिया गया है, इसको ये करेंगे।
सफा तुम्हारा जो मकाम इब्राहिम है ना, मकाम इब्राहिम की तरफ उसका रास्ता है, वहां से उधर उस तरफ क्या है, सफा में दाखिल होने की जगह है। अब अंदर आप जाओगे तो ये गेटों के नाम लगे हुए, 3 पहत गेट है, एक बोर्ड लगा हुआ है, ऐसा लगा हुआ है। हमें जाकर ये सब गेट हम देख लेना। क्यों देख लेना? ये देख लोगे तो गुम नहीं होगी इंशाअल्लाह। क्या नहीं होगे? अब तवाफ कहां से शुरू होता सुन लो। ये हजरे अस्वद जो है, यहां से क्या होता है, तवाफ शुरू करके इधर आओगे तो पहला कौन सा कर्नल मिलता? रुकने इराकी कर्नल। उसके बाद हतीम के बाद से इधर गए तो कौन सा कर्नल मिलता? रुकने। फिर उधर से आए तो कौन सा कर्नल मिलता? फिर उसके बाद वापस आए तो कौन सा मिलता? हाँ, रुकने हजरे अस्वद। रुकन के तो कार्नर, हजरे अस्वद कार्नर। उसके बाद कौन सा भाई? इराकी कार्नर। उसके बाद आ गया सबको रुकने हजरे अस्वद। उसके बाद हाँ, फिर से रुकने हजरे अस्वद, रुकने जी। चलो ठीक। अब इम्तिहान, एग्जाम। बोलो क्या ये? शाबाश, गुड, पास। बोलो क्या ये? पास। बोलो क्या ये? हजरे अस्वद है, हजरे अस्वद करना, ठीक। ब्लैक स्टोन करना, ठीक। ये कौन सा है? रुकने पक्का? हाँ ठीक। चलो ये वाला कौन सा? हाँ पक्का, चलो ठीक। शामी, गुड। हाँ, उसके बाद हाँ, पास, स्टूडेंट पूरे पास हो गए। चलो किधर जा रहा है ये? सफा। दमदम और सफा दोनों उधर ही है। हाँ, डायरेक्शन थोड़ा सा सफा को छोड़। ये काबतुल्लाह के अंदर का हिस्सा। रेडी है यार तुम्हारा वो कायम ने? रेडी है? तुम वहां क्या बात कर रहे हो? मैं तो बोल रहा था बगल में बैठे रहो तुम। ये जो है अंदर का हिस्सा है, ये पुराना निजाम। अब थोड़ा सा आपको एक और चीज दिखा। कौन सा है? जल्दी बताओ। चलो डालो इसको। तुम कहाँ हो? चलो डालो जल्दी। नहीं आएगा उसमें। चलो टाइम वेस्ट ना करो अगर नहीं आ रहा। ये रखो मेरे कमरे में, वो ये है क्या उसका नाम, कनेक्टर है, वो लेकर आओ। चलो आगे चलते रहो, टाइम वेस्ट ना करो। अब इतना आपको क्या हो गया, समझ में आ गया। अब क्या शुरू करेंगे हम? तवाफ शुरू करेंगे। समरी, आप यहां से गए, अब गौर से सुन लो। जद्दा में निकलेंगे, आपको, आप लोग सब एक काम कर लो, थोड़े से कपड़े, आपकी बैग गुम हो गई तो साथ रहने वाले क्या रख लेना, कपड़े एक बैग में रखो रहना। समझना कि तुम्हारी बैग क्या होने जा रही है, गुम होने जा रही है। ऐसा नहीं होगी इंशाल्लाह, जरूर। क्या मौलाना बोल रहे हैं, गुम हो जाएगा। आप हज में जाकर किसी काम में परेशान नहीं होना। अल्लाह चाहा तो अल्लाह ताला ऐसा निजाम है, अल्लाह के ऊपर यकीन रखो। आपको हज कराने के लिए मुअल्लिम से ज्यादा फरिश्ते साथ रहते हैं, इसको यकीन कर लो आप। वरना इतने लोगों का हज फरिश्ते अगर ना कराएं तो होगा ही नहीं।
हमने बहुत दूर से खड़े होकर देखा है कि क्या निजाम है अल्लाह ताला का, किस तरह से है। लगता है कि कोई करा रहा है, बाहर भेज रहा है, उसे ला रहा है, भेज रहा है। ये अपनी सिर्फ इस पर कोशिशों पर क्या ना रखो, भरोसा ना रखो, अल्लाह तुमको करा के लेकर आएगा। हज के रास्ते में परेशान नहीं होना चाहिए, अल्लाह परेशान नहीं करेंगे। और कहीं थोड़ी सी परेशानी हो रही तो सब्र करना, अल्लाह ये चाह रहा है। तो थोड़े से कपड़े क्या रखो, साथ रखो। कभी कभी क्या होता, जो बैग लोड करते हैं ना वहां से, वो बैग लोड ठीक नहीं हो पाता। तुम्हारे कमरे को तुम जब तक उतरोगे तो तुम्हारा सूटकेस नहीं रहता। तुम्हारा सूटकेस नहीं रहा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो सूटकेस शाम में आ जाएगा या सुबह में आ जाएगा, ये या एक दिन के अंदर आ जाएगा। ये तक साथ रख लेकर रहो जितने से तुम्हें क्या कर सके, एक छोटा सा बैग साथ में। अब वो जद्दा में कैसे उतरना आप लोगों को सब बता के दिया गया, मैं वहां नहीं बताऊंगा। जद्दा में गए, सीधा ग्रुप में आप लोग जाओगे तो आप कमरे जाओ, रात में जा रहे हैं, थोड़ी देर आराम करो। क्या कर लो, आराम करो। जल्दी जल्दी करने के मूड में ना जाओ। 40 दिन रहना है, शौक होता है कि मैं किसी तरह उसी में डालो, तुम्हारे इसमें, हाँ इसमें डालो, ठीक रखे रहो, चलते रहने दो। तो शौक रहता जल्दी करने का। फैमिली के साथ कौन कौन जा रही, हाथ उठाओ। तकरीबन फैमिली के साथ जा रहे हैं, माशाअल्लाह। अब सुन लेना चंद बातें। फैमिली के साथ जा रहे हैं तो जब तक तुम मक्के में रहोगे इतना लड़ा देगा कौन, शैतान, के बहुत से लोगों की हालत खराब होकर आए। उसकी वजह क्या है वो भी सुन लो। शैतान को बिल्कुल पसंद नहीं है कि इनका हज मकबूल हो जाए। अगर इनका हज मकबूल हो गया, फरमाया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अरफा के दिन जितना शैतान जलील होता है कभी नहीं होता है। शैतान नहीं चाहता कि तुम्हारी मग़फ़िरत हो जाए, तो शैतान बहुत जोर लगाता है। तो बीवी भी तैयार रहना, शौहर रत्ती क्या करे, चिड़चिड़ा दे तो मैं एडजस्ट कर लूंगा। शौहर भी तैयार रहना, वो थोड़ा चिड़चिड़ा दे तो मैं एडजस्ट करूंगा। पहले ही से क्या रहना, कानून 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 नहीं चलाना। कानून 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 चलाओगे तो शैतान तुमको गिरा के लेकर आएगा। एक बात। दूसरी बात, एक दूसरे की हमदर्दी में जाओ। अब उतरने के बाद हमको उम्रे को जाना है, अजीजिया में हो। पहले अजीजिया में उतरकर, अजीजिया में अब खुद अकेले किसके बाहर जाना, अपने अहलिया मोहतरमा को कमरे में बिठाना, खुद कमरे के बाहर जाना, जाकर रोड देखना कि मैं किस रोड पे हूं, कौन सा एड्रेस है, थोड़ा सामने जाकर कुछ लैंडमार्क तय करना, बस कहां मिल रही है, क्या हो रहा है, ये तय कर लेना। तय करके फिर अहलिया मोहतरमा को बाहर लेकर जाना, उनको एक मर्तबा दिखाना। क्या करना, दिखाना। काम को नहीं जाना, डायरेक्ट काबतुल्लाह को नहीं जाना, उनको दिखाना कि देखो हमारा कमरा कहां है, लैंडमार्क कौन सा है, क्या है, एक मर्तबा ऐसा दिखाना कि वो एक जगह खड़ा करे तो वो डायरेक्ट हमारी बिल्डिंग में क्या हो जाना, तुम दोनों बिछड़ गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना, आराम से तुम्हें अपनी बिल्डिंग को आ जाना। ये अजीजिया में कर लेना, होगी बात। दूसरा, जो गंदा काम करते, हमें सब ग्रुप में जा रहे, जिंदगी भर पर्दा करको जाती, वहां जाकर सबसे बड़ी बेपर्दगी करते और इतने गंदे काम करते, अल्लाह की सलामा। कभी कभी हमको लगता है कि अल्लाह की तरफ से कोई बिजली ना गिर जाए। सब हम लोग जा रहे हैं साथ ही मिलकर कोशिश कर देना, खवातीन को एक तरफ कर दो, मर्द एक में आ जाओ, उन्होंने नमरान देने दो। हमें बगल बगल के कमरे में खवातीन एक तरफ कर दिया,
यही हाल किसमें? मीना के अंदर है। मीना में ऐसा कि उसकी बीवी के बदन पर इसका हाथ गिरा हुआ है, उसका हाथ उसकी बीवी के इस पर गिरा हुआ है। सब जायज समझते हैं। क्यों गए हैं शुरू? कमरों का निजाम पर्दे वाला बनाना याद रख लेना। हमारे खवातीन से मैं कहता हूं, हरगिज और हरगिज कमरे में कोई भी रहे, मर्द से बहुत अखलाक से बात नहीं करना। तुम तुरशरू रहना, नरमी से नहीं बात करना। मर्द तुमको नहीं बात करना। चलो रति बूढ़े हैं, क्या भी नहीं चलता, वो बूढ़ा है, तुम भी बूढ़ी हो, लेकिन शरीयत बहुत जवान है। हम ये काम क्या नहीं करना, नहीं करना। ये काम ये हो गया। उसके बाद आप बस में बैठकर कहां आए? मक्का आए, अजीजिया से। आने के बाद एकदम अंदर नहीं जाना। मैंने जगह दिखाई, वहां से जगह आकर ये जो चीजें मैंने दिखाई उनको पहले क्या कर लो, देख लो। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर, बाबू सलाम, बाबू दारिल अरकम, ये सब वहां है, देख लेना। वक्ता पढ़ना नहीं आ रहा तो गेट नंबर लिखा हुआ है, वो गेट नंबर लिख लेना। दोनों आपस में तय करना, साथ मिलके अंदर जाएंगे। अगर खुदा ना खास्ता क्या हो गया, हम दोनों बिछड़ गए, तो तुम यहां आकर खड़ा होना, मैं पहले आ गया तो मैं यहां आकर खड़ा होऊंगा। घबराने की क्या नहीं है, जरूरत नहीं है। इतनी हिम्मत के साथ रहना, गुम नहीं होगे इंशाल्लाह। लेकिन शुरू में थोड़ी सी क्या आ जाती है, ये सब नहीं कर लोगे तो क्या आएगी, परेशानी। जो लोग मेरी ये बात नहीं मान कर जाते, वो लोग दोनों मिलकर बहुत शौक से काम जाती, तवाफ करना जाती। अंदर दाखिल होते ही वहां नमाज मर्दों और औरतों को अलग कर देते। अंदर जाते ही तुमको अलग कर दिया, उसको अलग, अरे मेरा शोहर बोलते उसको खींच लेते। अब तुम इधर घूम को देखे तो सब औरतें वैसी दिखती रहती, उधर देखे तो सब मर्द वैसे दिखते रहती। बाजू खड़े होता कौन शोहर मालूम नहीं होता, वहां ढूंढते रहते। अब लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, और ये कौन सा तवाफ सब छोड़ दो को, है मेरा शोहर, है मेरी बीवी, है मेरा अंदली मिल के करे आहोदारिया, तू हाय दिल पुकार, मैं पुकारूं हाय दिल पुकार। ये सब नहीं कर लेना, आराम के साथ जगह तय करना। जगह तय करके क्या करना भाई, बिछड़ तय करके जाओ, क्या हो जाएंगे, बिछड़ जाएंगे। बिछड़ गए तो हमें आपको कहा होना, ना मिलना। ये तमहीद कर लोगे इंशाल्लाह। कुछ लोग नहीं माने मेरी बात। अब हम हज को गए तो देखा कि जाकर हमारे दोस्त से मिले और रो रहे हैं। कहा क्या हुआ यार? अभी वालिदा गुम हो गई यार। कितने दिन हुआ? 3 दिन हुआ वालिदा नहीं मिली। कितने दिन हो गया? अब हमें अभी सब छोड़कर उसकी वालिदा को ढूंढना शुरू किया। अब उसकी वालिदा को हम देखे नहीं थे, फिर पूछे यार कैसी है, ऐसी है, और अब उसको ढूंढना शुरू किया, क्या नहीं मिले। असर तक परेशानी होगी। फिर हमारे जहन में आया कि गुम होने वालों के लिए कोई अमल है, कुछ पढ़ना है। हमने कहा कि ये तुम लोग सब मिलकर ये पढ़ो यार, बोला, और पढ़ा। अब मैंने कहा कि अब जाके तुम आधा हरम मैं आधा हरम है, सब मिलकर ढूंढ ये कर लिया, ऐसा कर। अब वो जा रहे थे, उसकी वालिदा पीछे से आकर पीठ को मारी। कहा 3 दिन से कहा यही बैठी हुई हो, अभी हम 10 मरतबा में आ गया। ऐसा आलम रहता। आगे बात समझ में इंशाल्लाह। पहले तय क्या करना, ये सब परेशानी नहीं होता। अब तवाफ कैसे करना? मस्जिद हराम को आए, उसके बाद ब्लैक स्टोन क्या है समझ में आ गया। 2 चीजें और समझ में आना, एक है इस्तिबा, एक है रमल। क्या भाई? इस्तिबा और एक है रमल। एक तो मस्जिद हराम में कैसा आना वो मालूम होना, ब्लैक स्टोन हजर अस्वद क्या मतलब होना। तवाफ में इस्तिबा किसे कहते हैं? रमल कहते हैं। ये 3 बातें याद है तो आपका तवाफ समझ में आ जाएगा। और 2 रकात तवाफ की नमाज। अब सुनो भाई, गए कमरे में, अल्लाह ताला चाहे तो गुस्ल करेंगे।
इतना पूरा रेडी हुए, सीधा मस्जिद हराम को आए, जगह देख ले, मस्जिद हराम में दाखिल हुए। दाखिल होते रहे तो आपको दूर से काबा नजर आया। जहां काबा नजर आया वहां पर खड़े हो गए। पहला इनाम यह है, अल्लाह ताला कहता है कि मेरा मेहमान बनकर आया है, जब काबतुल्लाह पर निगाह पड़े, जो तुमको दिल में आता है मांग लो, मैं वो चीज दे के रहूंगा। और शक के साथ मांगोगे तो अल्लाह को गुस्सा आएगा। किसके साथ मांगोगे तो? शक के साथ मांगोगे तो अल्लाह को गुस्सा आएगा। मांगो, तेरी हिम्मत में क्या है, अल्लाह ताला क्या करेगा तुमको। हाँ? अब इसमें गए, मस्जिद में जाने की दुआ पढ़ लिया, उसको मैं आगे करता हूं। काबा ये देखा तो उसको दुआ पढ़ी। कोई भी मखसूस दुआ नहीं है यार। दुआ क्या है? कभी आप सोच लो, एक फकीर जिसके पास 3 दिन तक भूखा हो, वो किसी को रोटी मांगता है तो कैसा मांगता है, सोच लो। हम सब अल्लाह के फकीर हैं, वो अल्लाह ही गनी है। उस गनी से एक फकीर जैसा मांगता है, अपने दिल की आवाज के साथ, आंखों के साथ, यही मांगता है। कोई मखसूस दुआ नहीं। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दुआ मांगी, अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम फहय्यिना रब्बना बिस्सलाम। ऐ अल्लाह, सारी सलामती तू सलामती का परवरदिगार है, तेरे ही से सलामती दुनिया में आ रही है। जब तक जिंदा रख अल्लाह, सलामती के साथ जिंदा रख। यह हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला ने दुआ मांगी। अब उसके बाद पहला काम क्या है? हम सीधा तवाफ शुरू होता है कहां से भाई? हजरे अस्वद के पास जाकर क्या करना? असल तरीका यह है कि हजरे अस्वद को जाकर चूम कर तवाफ शुरू करना। अभी चूमने होता नहीं। दूसरा तरीका है, उसको बोलते तकबीर। चूमने को क्या बोलते? दूसरा तरीका यह है, अपना हाथ उसमें लगाना, समझे कि नहीं, और हाथ लगाकर उस हाथ को क्या कर लेना? चूम लेना। तीसरा तरीका यह है कि हाथ लगाने के लिए भी हमको क्या नहीं होगा? तो उस हजरे अस्वद की तरफ, जैसे नमाज में ये उठाते हैं क्या? हाथ उठाते हैं, इस तरह उसकी तरफ हमारी हथेलियों को करके चूमने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये कर लेना, हो गया। अब यहां से तवाफ शुरू होगा। तवाफ कैसे शुरू होगा? आप जाओगे, ये हजरे अस्वद जन्नत का पत्थर है, सफेद उतरा था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों के गुनाहों की कालिकी को चूसते चूसते ये काला हो गया है। जब आप उसकी तरफ इस्तेलाम करते हैं तो ये दिल के अंदर की कालिकी को क्या कर लेता है? ये हजरे अस्वद है। इसको मैं बता दिया, आगे चलते हैं। इसको भी बता दिया, हम आगे। अब यहां से स्टार्ट करना। अब ये देख लो, हजरे अस्वद, इधर आओ भाई, इसको डालो, जल्दी आओ, जल्दी इसको डालो, इसको लगाओ, इसको लगाओ, आओ बोलो। लगा दिया? देखिए, ये इस वक्त चल रहा है, लाइव दिखा रहा हूं। लोग इतने ही है इस वक्त वहां पर। जो लोग इस वक्त पहुंच गए, उनको हर चक्कर में क्या होता है? बोसा। मैं भी ऐसे एक मौके पर जा चुका हूं, 7 चक्कर भी बोसा देते हुए किया। तो ये वक्त है। अब ये देखिए, अब इस वक्त लाइव चल रहा है ना, वो दिखा रहा हूं, चल रहा है। अब यहां पर हजरे अस्वद है। ये देखिए, ये हजरे अस्वद है, कार्नर है। यहां से बिल्डिंग के इस तरफ देखोगे तो ये बिल्डिंग दिख रही है ना, यहां
वहां पर एक बड़ा हरा लाइट लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? हरा लाइट लगा हुआ है। जब आप यहां आओगे तो हम ऐसा खड़े होंगे तो लेफ्ट साइड में हजरे अस्वद होगा, उधर देख लेना, ऊपर उठकर क्या दिखना? हरा। उससे सामने नहीं जाना, वहां खड़ने की जगह नहीं होती, पीछे से लोग आते रहते। जल्दी से देखना, उससे पहले से तवाफ की नियत करके, अब मैं कुछ अमल बोलता हूं वो करना। क्या करना? पहले घूमने भी नहीं होता, ऐसा ये किया, हजरे अस्वद की तरफ क्या किया? ये इस तरह से किया और बोला बिस्मिल्लाही अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। दरूद बिस्मिल्लाह पढ़ना, अल्लाहु अकबर, कलमा पढ़ना ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। यहां से नियत पहले से ही नियत शुरू कर लेना। और जैसे आए उधर देखो, ये आ रहे हैं ना इस तरह से, ये पूरा भरा रहता है। इधर आप देखोगे ये इधर लाइट लगा हुआ, उससे पहले उसकी तरफ आप सामने जाके नियत करोगे तो वो चक्कर आपका क्या नहीं होगा? शुमार नहीं होगा, कबूल नहीं होगा। तो आगे बात समझ में, इधर ये किया, चूमने की जरूरत नहीं, हाथ इधर किया, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, नियत पहले कर ले, अल्लाह मैं तवाफ की नियत कर रहा हूं। वुजू के साथ रहना जरूरी है। कितना? वुजू। सत्रे औरत छुपा होना जरूरी है। क्या होना? नमाज के लिए जो चीजें जरूरी है वो जरूरी है, बगैर वुजू के नहीं होगा। उसके बाद वो किया बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। और बड़ा दरूद पढ़ना चाहते हो तो बड़ा दरूद पढ़ लीजिए, दरूद जो आपको याद है वो पढ़ लीजिए। यहां से आपका चक्कर शुरू होगा। अब यहां से जाकर आप कहां जाएंगे? रुकने इराकी की तरफ आएंगे। वो जो हतीम है, देखो ये हतीम है ना, इस अब यहां आएंगे आप, ये हतीम में दाखिल नहीं होना, ये हतीम भी काबा है, इसलिए बाहर से आना। यहां से आए, फिर कहां पहुंच गए? रुकने हजरे अस्वद के पास पहुंचे तो फिर उसी तरफ बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। बहुत से लोग चूमते हैं, चूमने की जरूरत नहीं। एक बात तो ये होगी। वहां से फिर ये हजरे अस्वद तक हमको आए, 7 एक चक्कर हुआ। इस तरह के कितने चक्कर करना? 7 चक्कर करना। 7 चक्कर का एक तवाफ होगा। 7 चक्कर का एक चक्कर का तवाफ नहीं होता, तवाफ होता है 7 चक्कर। चक्कर को अरबी में बोलते हैं शौत। क्या बोलते हैं? 7 शौत का एक तवाफ। यहां से शुरू किया, इधर देखेंगे तो यहां हरिया लाइट है, वो हरिया लाइट देख लेना, उससे पहले से करना। और उधर घूमकर नमाज में जैसे हाथ उठाते हैं, उठाकर यहां से ये करते हुए क्या है, ये 7 चक्कर हो गए। कुछ चीजें अब ये बोलता हूं, सुनिए। अब चूंकि एक मसला समझ लो, ये याद रख लेना, हर वो तवाफ जिसके बाद सही करना जरूरी है। क्या? हर वो तवाफ जिसके बाद सही करना जरूरी है, उस तवाफ में 2 चीजें और करना है, एक रमल, एक इस्तिबा। एक रमल, एक इस्तिबा। अरे बैठो ना तुम, इधर बैठो। एक रमल, एक इस्तिबा। हर जगह रमल और सही करने की, ये इस्तिबा करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ वो तवाफ, इस तवाफ के बाद आपको सही भी करना क्या है? जरूरी है। उस तवाफ में ये 7 चक्कर के दरमियान एक रमल करना है, एक इस्तिबा करना है। रमल किसे कहते हैं, इस्तिबा किसे कहते हैं? आइए मालूम चलिए। रमल इसे कहते हैं थोड़ा अकड़ कर चलना, पहलवाना चलती ना देखते ना, उस तरह से। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज करने के लिए आए
तो लोगों ने कहा कि मदीने की बुखार ने इनको कमजोर कर दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला तो उन्होंने कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, भाई थोड़ा पूरी दुनिया में सीना तान कर नहीं चलना, लेकिन वहां क्या करना है, 3 चक्कर में सीना तान कर चलना है। ठीक, एक तो सीना तान कर ऐसा पहलवानों की तरह चलना, मर्द वरता, औरत पहलवान नहीं बनने जाना। एक, उसके बाद इस्तिबा। इस्तिबा किसे कहते हैं, निकालो, अपने बाएं कंधे पर क्या डाल लेना, चादर डाल लेना, ये जो दायां कंधा है उसके नीचे से ले लेना ऐसा, और ये खुला रहेगा। इसको क्या बोलते हैं, इस्तिबा कहते हैं। ये इस्तिबा है, वो रमल है। पहले के 3 इसमें रमल करना, और आजकल बहुत अकंडे नहीं होता, इसलिए कि इतना टाइट था, ये पहले चकड़ा ले गति होना, समझे, थोड़ा बहुत किसी को नुकसान नहीं होना, थोड़ा सा ये करना। वो शुरू के 3 चक्कर में, पहले 3 चक्कर में, आगे बात इस्तिबा पूरे चक्कर में, इस्तिबा पूरे चक्कर में, आगे बात समझ में आपको? तो ठीक है, अब अकड़ को कहां चलोगे, यहां पर ध्यान दिलाओगे। तो एक हुआ रमल, अकड़ के चलने को रमल कहते हैं। दूसरा इस्तिबा, ये हो गया। देखो ऐसा, अरे भाई ओहो मैं ये करते हुए जा रहा हूं, ये छोड़ दिया, अब इसको निकालो जल्दी जल्दी जरूर उठा, मैं यहां कराते हुए चले जा रहा हूं, हाँ जल्दी करो। अब क्या क्या बात हुई भाई, हजरे अस्वद से हजरे अस्वद पर एक चक्कर, उधर ये करके क्या करना है हमें, बात क्या, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह कलमा याद है, क्या भी याद करने का, कलमा याद है, बिस्मिल्लाह याद है, अल्लाहु अकबर याद है, वलिल्लाहिल हम्द याद है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद याद करने की क्या भी ज्यादा जरूरत है। इतना करके हजरे अस्वद से हजरे अस्वद तक एक शौत, 7 शौत पर एक तवाफ हुआ। दूसरा यह है कि अब चूंकि ये उम्रा कर रहे हैं, उम्रे के बाद तवाफ के बाद क्या करना है, हमको सही करना है, लिहाजा 3 चक्कर में रमल करेंगे मर्द हजरा, औरत नहीं। बाकी चक्कर में, सारे चक्कर में जो क्या रखेंगे, इस्तिबा करेंगे, होगी बात। उसके बाद ये हो जाने के बाद 2 रकत नमाज, 2 रकत नमाज ये वाजिब है। इसके पास मकाम इब्राहिम के पास जगह मिल गई तो वहां पर, वहां नहीं मिलती, हरम शरीफ में कहीं पर भी 2 रकत नमाज पढ़ना वाजिब है। ये तवाफ की वाजिब नमाज। अब कितनी चीजें हो गई, हजरे अस्वद से तवाफ, रमल, इस्तिबा, 2 रकत नमाज, उसके बाद आबे जमजम का पीना। किसका पीना भाई, आबे जमजम का पीना, यह सुन्नत है तवाफ के बाद। अब जब ब्लैक स्टोन यहां से शुरू हुआ, डोराफ काबा, हतीम, मकाम इब्राहिम, ये हो गया सीरा करना। यहां पर ऐसा लाइट नीचे ना देखो, अब पहले नीचे पट्टा था, अब निकाल दिया गया, ऊपर लाइट लगा दिया गया यहां से, और तवाफ यहां से जो शुरू होगा यहां पर खत्म हो जाएगा। उल्टा नहीं चलेगा, ऐसा ही चलेगा। कौन भी यहां से यमनी करना ऐसा घूमेगा तो उसका क्या नहीं होगा, तवाफ नहीं होगा। तवाफ तो सीधा ऐसा क्या है, हमारे बाएं तरफ क्या रहना, चंद बातें याद रखिए। तवाफ करने के वक्त काबतुल्लाह की तरफ नहीं देखना, आंखें क्या रखना, नीचे रखना। कौन सी भी दुआ मसनून नहीं है, यही दुआ पढ़ना बोलते। तुम्हारे दिल की वो दुआ जो अल्लाह को मनाने वाली है वो पढ़ते हुए जाओ। कुछ लोग ग्रुप में पढ़ते रहती, उनमें भी ना करो, अपने दिल की उर्दू में करो दुआ। अरबी अल्लाह के नबी की मसनून दुआएं कितनी याद है वो पढ़ो, उसके बाद असल दुआ तो वो जो उर्दू में टूटे हुए दिल से करते हो वो। एक बार
7 चक्कर होते हैं, लेफ्ट में काबा होना। अच्छा, अब एक मसला समझ लो, 7 चक्कर मुसलसल करना। अब यहां एक मसला आप लोग समझो, 7 चक्कर मुसलसल करना हुआ, और अगर 3 चक्कर किए थे, चलो बेरती कहते कि खाना खा लेंगे, भाई को खाना खाए, फिर उसके बाद चक्कर खाए, ऐसा नहीं होगा। 7 चक्कर भी एक साथ करना, वुजू के साथ करना। वजू टूट गया, मसला समझ लो, 3 चक्कर से पहले वुजू टूट गया। कितने चक्कर से? 3 चक्कर से पहले वुजू कर लिया, टूट गया, जाके वुजू करो, दोबारा से क्या शुरू कर लो, पूरे पहले से शुरू। 4 चक्कर के बाद क्या टूटा? वुजू टूटा, तो जाओ वुजू करो, दूसरे काम में नहीं जाना, सिर्फ वुजू करके आके क्या करो, बाकी के चक्कर पूरे कर लो, हो जाता। बात समझे? 3-4 चक्कर से नीचे क्या टूटा? वुजू टूटा। 3 या 3 से कम में वुजू टूटा, तो अब दोबारा वुजू करके आके पहले चक्कर से क्या करना शुरू करना। 4 चक्कर हो गए थे, वुजू टूट गया, तो क्या करना? कंटिन्यू करना। ये एक मसला आपको ये समझना। दूसरी बात, हमारा सत्रे औरत क्या रहना, छुपा रहना। उसके बाद दरमियान में फर्ज नमाज आ गई। क्या आ गई? 1 चक्कर किया हो, 2 चक्कर किया हो, कुछ भी हो, नमाज आ गई। नमाज को के लिए रुक सकते हो, रुक सकते हो, क्या रुकना है? रुकने के बाद जितने चक्कर अभी बाकी है उसी को क्या किया जा, वो उसको वो बीच में दूसरा काम नहीं समझा जाएगा, वो इबादत ही मुस्तकिल करना। फर्ज नमाज के अलावा ये नहीं होगा कि 3 चक्कर करे, 1-2 रकात नमाज हम पढ़ लेंगे, उसके बाद नहीं, वो मुसलसल करना। आगे बात आपको समझ में? अच्छा, खवातीन पाक हालत में है तो तवाफ करते जाए, नहीं परेशान नहीं होना। यहां से गए, कमरे में रहना, हज के सारे आमाल करेंगे सिवाय किसके? तवाफ और सईद। हज के सारे अमाल करेंगे सिवाय तवाफ और सईद। आगे और कुछ बताता हूं, अब इसको मैं छोड़ता हूं, ये आपको बता दिया है मैंने, 7 से फिर सब हो गया। तवाफ समझ में आ गया? तवाफ की दुआ आप जो चाहे, देखिए ये मुल्तजम है, ये दरवाजे से लेकर हजर अस्वद के दरमियान, यहाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाकर अपना सीना लगाकर, चेहरा लगाकर, चिमट कर, जैसे माँ के सीने से जैसे बच्चा चिमट कर रो कर दुआ करता है, ऐसा जिससे चिमट किया जाता है उसको मुल्तजम कहा जाता है। तो ये मुल्तजम तवाफ हो गया, ये हो गया। अगर मौका मिले तो आप क्या आइए, आना भी आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है। औरतें नहीं जाना, इधर से आहिस्ता 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 आ जाओगे इंशाल्लाह। अभी जाते ही नहीं करना, आखिरी दिनों में करना, आपको हो जाएगा इंशाल्लाह। ये मुल्तजम है, ये मकाम इब्राहिम है। मकाम इब्राहिम के बारे में मैंने बता दिया था, ये क्या है, देखिए मकाम इब्राहिम ऐसा है। अब तवाफ हो गया, 2 रकात नमाज पढ़ ली, अब जमजम पीना। पहले कुएं के पास जाते थे, अब कुआं नजर नहीं आएगा आपको। एक बात तय कर लेना, ठंडा पानी किसी भी सूरत में क्या नहीं करेंगे, वहां पर नहीं पिएंगे। अच्छा लगेगा, चिल दिखेगा, मजा आ जाएगा, गला बैठ जाएगा। हरगिज और हरगिज कौन सा पानी नहीं पियो? वो सऊदियों के लिए रखा है, समझ लो, आपके लिए नहीं। ठंडा पानी नहीं पीना, और ठंडा भी लिखा हुआ है, वार्म भी रखा हुआ है, वार्म पानी पिया करो, समझो। जमजम पी लिया। अब जमजम सुन लो, जमजम कितना पीना। जमजम पीने का तरीका यह है, खड़े होकर पियो। माओ जमजम लिमा शुरी बला, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जमजम का पानी जिस नीयत से पियोगे वो नीयत अल्लाह ताला पूरी कर देगा।
अजीब मिराकल्स मोजज़ात हुए हैं इसके। कैंसर के पेशेंटों ने पिया जाकर, उसका कैंसर खत्म, लेकिन एक पेशेंट ने पिया, नहीं खत्म हुआ। क्यों नहीं खत्म हुआ? पीने की नीयत की बात है। एक ने यकीन के साथ पिया, अल्लाह ने पूरा कर दिया। उसके बाद माओ ज़मज़म फीही ताम मिन ताम व शिफाउ मिन सुक़्म, हर बीमारी की शिफा है। और आपको 1 महीना खाना ना मिले, सिर्फ पाए ज़मज़म पीते हुए रहेंगे तो इंशाअल्लाह आपको भूख भी नहीं लगेगी। उसके बाद पढ़ने के वक्त हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर अब्बास ने दुआ की, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिया, ऐ अल्लाह मुझे इल्म नाफे नसीब फरमा, रिज़्क़ वासे नसीब फरमा, व शिफा मिन कुल्लि दा, हर बीमारी से शिफा नसीब फरमा। तो अपने बच्चों के इल्म के लिए, आपके इल्म के लिए दुआ करो। अब कितना पीना? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुनाफिक में और मोमिन में फर्क यह है कि मुनाफिक थोड़ा सा पीता है, कितना? थोड़ा सा पीता है, और मोमिन इतना पीता है, इतना पीता है कि पीते पीते ये दोनों फसलियां फूलने लगती। जितना पी सकते हो तुम क्या करो? आप बस हो गया, बोले बस हो गया तो 1 गिलास, बस आखिर का गिलास को पी लो। जितना पियोगे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तारीफ की। ठीक है, यहां तक हो गया तवाफ। तवाफ में रमल मालूम हो गया, इस्तिबा मालूम हो गया, 2 रकात नमाज मालूम हो गए, 7 शौत मालूम हो गए। और तवाफ 7 शौत का होता है, मुसलसल करना है। दरमियान में 3 से पहले हुआ तो वुज़ू करके दोबारा करना है, 4 के ऊपर हुआ तो ये करना है। बात समझ में आ गई? अच्छा, आगे अब हम कहां जाएंगे? ज़मज़म पी लिए, सब पी लिए, आप सही करने के लिए जा रहे हो। बहुत आसान है, सही करने के लिए जा रहे हो तो क्या करना? सफा से शुरू करना। सफा पहाड़ी मैंने जो दिखाया वहां चढ़ जाना। वहां चढ़कर अभी बहुत लंबा नक्को सुन लो, अभी हज बताना है, पूरा लंबा नक्को। पहाड़ी पर चढ़ के काबतुल्लाह की तरफ फिर जाना। पहले काबतुल्लाह दिखता था, अब काबतुल्लाह दिखता नहीं है। काबतुल्लाह की तरफ फिरकर अगर किसी को याद है, व इन्न सफा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह वमन हज्जल बैत अतमर फला जुनाह अलैहि अन यतवफ़ बिहिमा, ये आयत पढ़े। जिसको याद नहीं है उसको परेशान होने की क्या नहीं है भाई? जरूरत नहीं है। अगर अभी भी टाइम है, याद कर सकते हो तो क्या कर लो? याद कर लो। अगर याद नहीं हुआ तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये एक बात। फिर उसके बाद उधर फिरकर ऐसा काबतुल्लाह के पास ऐसा कर रहे थे, हाथ उठा रहे थे। अब ऐसा दुआ में जैसा उठाते वहां पर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह लहुल मुल्क व लहुल हम्द युहयी व युमीत व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह अंजज़ वअदा व नसर अब्दा व हज़मल अहज़ाब वहदा। ये जिक्र है, ये करना। इतना नहीं आता, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर 3 मरतबा आता, पढ़ दो। ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युहयी व युमीतु व अला कुल्ली। ये तो आता ना, ये तब पढ़ हो गया। अब इतना पढ़ने के बाद खड़े होकर दुआ करना। इतनी देर दुआ करो, इतनी देर दुआ करो, हजरत हाजिरा अलैहिस्सलाम को याद कर लो, गोया कि हजरत हाजिरा की तरफ दुआ कर लो। और जो चीज नहीं होने वाली थी उस दुआ की बरकत से आबे ज़मज़म निकल गया। तो मेरी कौन सी परेशानियां हैं जो हल नहीं कर सकता अल्लाह ताला? तो उस यकीन के साथ जितनी देर दुआ कर सकते हो वहां से दुआ करो। दुआ करने के बाद आप यहां से निकलो, निकल कर चल लेकर जाओ। खवातीन को क्या करो, साथ रखो, कहीं गुम नहीं होने का। दरमियान में जहां ये हरिया ये आता है
वहां पर तुमको दौड़ना है। मर्द दौड़ना है, औरत को नहीं दौड़ना। दौड़ना बोले तो रनिंग रेस भी नहीं करना है, उससे थोड़ा सा दौड़ते हुए जाना है। बहुत स्पीड कौन पढ़ता रहे, बहुत चुप के थोड़ा सा दौड़ लेते। कहां तक दौड़ना है? दूसरा हरिया ये मिलने के बाद अब वहां जाकर अहलिया मोहतरमा से कहो कि रत्ती किनारे किनारे से आओ। कहां से लगकर, ये दीवार है ना, ये दीवार की तरफ से आओ, बीच में से आओ, इधर से आओ। मैं सामने जाकर क्या रहता हूँ, दीवार की तरफ ही खड़ा रहता हूँ। उन्हें आने तक क्या कर लो, इंतजार। अब वो बेचारी थोड़ा देर से आती, आज तुम्हें गए तो इतनी देर जाने दियो ना, आ रही है बेचारी, आ जाती। उसको आने के बाद उसको लेकर जाओ, मरवा पर फिर चढ़ो, मरवा पर चढ़कर काबतुल्लाह की तरफ रुख कर लो, फिर दुआ करो जैसे हजरत हाजिर अलैहिस्सलाम की दुआ। फिर वहां से उतरो, फिर ये जो ये आते हैं वहां पर कौन जो हरिया ये है उधर से मिलता, फिर यहां तुम दौड़ो, वो पैदल आएंगे। आकर कहां चढ़ना, वो मैंने जगह दिखाई, उस जगह चढ़ना जरूरी है। वो चढ़े बगैर जल्दी जल्दी करेंगे तेरे को बोलकर नहीं आना। तुम तवाफ आराम से करो, गंठों करो। क्या करो, ये सही गंठों करो। जितना गंठों करोगे उतना मजा आएगा। दुआएं मांगना 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 मांगते रहो। ये हो गया सही। आखिर में तुम पहुंचोगे मरवा पर। अब मरवा पर पहुंचोगे तो यहां मरवा पहुंच गए, तुम्हारा तवाफ एहराम हो गया, तवाफ हो गया, सही हो गई। अब क्या चीज बाकी रह गई है, अलग बाकी रह गया। अब ये गेट है बाहर निकलने का। ये वही जगह है जहां आपके ये जो है बस्सा जो यहां खड़े होती है, यहां दिखना जो उधर उधर ही निकलता हो, तो यहां निकलो। निकलने के बाद यहां से जाने के बाद एक बात सुन लो, बोलता ये सोना खरीदना, कपड़े खरीदना ये छोड़ दो, मेरी बात मान लो। मैं भी नहीं खरीदा था, तुम्हें भी ना खरीदो। आदत डालो, माहौल बनाओ। जो पैसा आप लेकर जाते हो, खर्च करते 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 थक जाओगे, इंशाअल्लाह अल्लाह उसमें बरकत देता। तुम्हारा पैसा किस पर खर्च करो। अब यहां से निकले, उन्हें जाकर पूछता, 10 रियाल पूछा, तुझे 10 रियाल में, वो 10 रियाल का हिसाब ही नहीं। आजकल रियाल का रेट क्या है, 18 19 रुपए। 10 पूछते ही कितने हो गए, 100 बाला निकालने बोल रहा है। गुस्सा आ जाता है इसको। आज आपको इमेज ब्लेड लेकर आता हूं, पूरा खून कर लेता। क्या जरूरत है, वो सब कामा करो ना, को सीधा जाओ हजाम के पास, मक्के वाला हजाम है। अब तक यहाँ के इससे कराते रहे, मक्के वाले से कराओ। 10 रुपए क्या करो, मक्के में रहने वाले की नीयत से दे दो, कुछ नहीं बिगड़ने वाला तुम्हारा। नीयत क्या करो, मक्के में रहकर ना जाने कितने हाजियों को इसने बाल काटे हैं, क्या मुबारक आदमी है, इसको देना है मुझे दो। वहां जाकर चौकासी कर ले को, ये कर ले को, बैठो। जो शादी नहीं होता, सोना ना खरीदो, कपड़े ना खरीदो, अल्लाह तुमको सही बना के रखेगा। तो वहां दे दिया। सबसे पहले अपने बाल निकालो, या क्या करो, तकसीर करा हो गया। उसके बाद ये ख्याल रखो कि साबुन पहले से बदलती हो। उन्हें बोला ऐसे कित्या को लगा को काट डालेगी, अगर तुम्हें कित्या को काटेगी, मुझे क्या रखो, साबुन रखो। तुम्हें पानी डाल के काटा डालो, हम ना काट डालो, कटा जाओ, आ जाओ। उसके बाद खातूने जन्नत वो क्या करे, अपनी उंगली देखो, ये या तो ये या तो ये मिलाया, ऐसा घुमाया, घुमाकर उसको क्या कर दिया, काट दिया। उसका वो भी किससे निकल गई। अब जाओ अपने कपड़े पहन लो, अब मक्के में रहो। एक मसला समझ लो, मक्के में रहने के बाद रूम में रहने की आदत छोड़ दो, ज्यादा हरम में रहने की आदत करें। ऊपर कहीं जगह बना लो, हरम में रहो, कोई काम करने नहीं हो रहा, एक जगह बैठ जाकर काबतुल्लाह को देखते रहो। ये भी इबादत है। तिलावत करो, सो जाओ वहीं पर, कुछ नहीं होगा। ऊपर के मंजिलों में चले जाओ,
खाली मिल गया आपको, समझे कि नहीं? रहो काबतुल्लाह को देखो, कम से कम का रहो। अब मैं बताता हूँ, सुन लो। रूम में जब तक रहोगे लड़के मर जाओगे, बता रहा हूँ, कम से कम रहो। समझे कि नहीं? रूम में नहीं रहना, रूम में रहोगे तो शैतान तुमको क्या करेगा, लड़ाएगा। अब वहां को जाते ही वो ये हज कमेटी नालायक बहुत ज्यादा पैसे वसूल कर रहे हैं, बहुत नालायक, वो अब कितना बोलना बोल लो हज कमेटी के बारे में। अब यहां से जाकर हज कमेटी के बारे में क्या नहीं करो, नहीं करो, या वापस आकर बोलेंगे। कब नहीं बोलना, छोड़ डालो वो सब। वो तुम्हें उस काम को नहीं आए हैं, तुम्हें कितना बोला तो भी उन्हें सुधरने वाले नहीं है, उन्हें वो हमें जाको हमें भी तो इस काम को हज के काम। देखो मैं हज को गया था, क्या किया वो बोल रहा हूं। मैंने तय कर लिया, मेरी वालिदा थी, मेरी अहलिया थी, अहलिया मोहतरमा, मतलब सिर्फ अहलिया बोले तो खफा ना हो जाए, अहलिया मोहतरमा थी। तो मेरी वालिदा बहुत बूढ़ी वालिदा, हम लोग गए, हम लोगों ने तय किया कि हरम के अंदर गुजारना। हमने 15 दिन ये किया, 10 दिन ऐसा किया कि हम फजर की नमाज से पहले निकलते थे, ठीक, निकलकर फजर की नमाज हरम में पढ़ते थे, वहां पर रह जाते थे। हज कमेटी से जा रहे हो ना आप लोग सब, वहां रह जाते थे, रहकर फजर वहां पढ़े, इश्राक वहां पढ़े, वहीं तवाफ किया, जोहर वहां पढ़ा, असर वहां पढ़ा, मगरिब वहां पढ़ा, ईशा वहां पढ़ा। ईशा की नमाज पढ़कर काम जाते थे, कमरे पे, फिर तहज्जुद के वक्त उठ जाते थे, फिर कहां पा जाते थे, 10-12 दिन ऐसा किया। अब तमन्ना हुई कि हरम की रातें मिलना चाहिए, क्या मिलना चाहिए। अरे तो दोपहर में खाना नहीं खाते थे क्या, है ना, जोहर की नमाज पढ़कर बाहर निकलते थे, बाहर निकल को सामने होटल ही ना, उस होटल में एक सैंडविच लेते थे, हम लोग खा लेते थे, वालिदा को दे दिया, उनको दे दिया, आइसक्रीम खाने का चाहा, एक आइसक्रीम खा लिया, किस्सा खत्म हो गया, इतनी देर में काम हो गया। यहां से जाकर 19 रुपए में कन्वर्ट नहीं करना, कौन सा रियाल को कन्वर्ट करोगे तो मर जाओगे, बहुत सस्ता है सब वहां पर। यहां पर पेप्सी कितना भाई, पेप्सी कोला कितना, छोटा 25, छोटा 20 वाला 25 रुपए, वहां 1 रियाल, 1 रुपया ज्यादा कि 25 ज्यादा, तुम्हें वहां के हिसाब से वो बहुत सस्ता है, वो 25 रियाल नहीं, वहां कितना, सस्ता कि नहीं सस्ता। ये तो क्या भी खाने भी नहीं होता। मेरे साथ कुछ साथी गए होटल में, बैठे, रोटी कितना गए, उन्हें रोटी का हिसाब बोलिया, वो दाल का हिसाब, रोटी फ्री, बोला अरे उसने उस वक्त 12 रुपए था, 12 का हिसाब डाल को खाना कितने बैठे, अरे अल्लाह के बंदे खा लो, यहाँ सस्ता है ये ना, ठीक, वहां से ले लिया। बाकी 12 दिन कैसे क्या, सुनो बोलता हूं। हम इश्राक के वक्त यानी जोहर से थोड़ी देर पहले हरम को जाते थे, जोहर की नमाज वहां पढ़ी, असर की नमाज वहां पढ़ी, मगरिब की नमाज वहां पढ़ी, खाना खा के निकलते थे। जोहर से पहले कमरे में खाना पका खा के निकलते थे। जोहर वहां पढ़ी, असर वहां पढ़ी, मगरिब वहां पढ़ी, ईशा वहां पढ़ी, फजर वहां पढ़ी। फजर पढ़ने कर कहां का जाते थे, कमरे को आ जाकर सो जाते थे, समझे। थोड़ा सा नाश्ता फिर पका लिया, उठे, खा लिया, और उसके बाद अब रात का खाना खाना ना, वो ईशा के बाद जाकर एक सैंडविच ले लिया, खा लिया, खूब क्या पी लिया, जमजम पी लिया। कमरे में रहना का कोई मसला है, कमरे में रहे, हजरत तुम्हारे नाना कहां थे सो, हमारे दादा है ना, तुम्हारे नाना के खलई थे सो, वो शुरू हो जाता है। वो जरूरत नहीं है, कमरे में कम से कम क्या रहो, होगी। दूसरी बात सुन लो, तवाफ करने का बहुत लोगों को शौक रहता है, हज से उम्रा करने का शौक रहता, हज से पहले उम्रे करने ना जाओ, तुम्हारे लिए हज फर्ज है, वो उम्रा क्या है, नफिल है, सुन्नत भी नहीं है। जो तुम बाद में करते हो वो क्या है, नफिल है। उम्रे कर शुरू में जोश होता, पूरे उम्रे करने को क्या हो जाती,
बीमार हो जाती, जब हज का मौका आता है कमजोर हो जाओगे, तो आप क्या करो, तवाफ ज्यादा से ज्यादा करो, उम्रे में ज्यादा जाने की क्या ना करो कोशिश करो। हज हो जाने के बाद जो वक्त मिलता, सेहत अल्लाह ने दी है, तो फिर क्या कर लो, उम्रे कर लो, लेकिन हज से पहले ज्यादा क्या करने ना जाओ। शौक है आप कर लो, कोई मसला नहीं, मैं मसला करता नहीं तो क्या कि गड़बड़ हो जाता नहीं बोल रहा हूं। अपनी सेहत की हिफाजत रखना क्या है भाई जरूरी। इतनी बात समझ में आ गई जी। उम्रा हो गया, अब बहुत जल्दी भाई चाय भी पिला रहे हो क्या आप लोग? जी हाँ पिलाओ जल्दी जल्दी। अब हज को जब चलेंगे, चलो